चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। और इससे चैप्टर आपका चल रहा है आपका रेशियो, अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे अनुपात समानुपात के, लगभग 33 क्वेश्चंस। ये आपकी उससे नेक्स्ट क्लास है, तो मैं क्वेश्चन वन निकाल देता हूँ और इसकी सॉल्यूशन ये पीडीएफ चाहिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो कमेंट कर सकता है, मैसेज कर सकता है कि सब पीडीएफ के लिए, और मैं इसको ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा और पीडीएफ भी आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। इसको करने से पहले मैं कुछ समझा रहा हूँ, वो समझो पहले। इसको करने से पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो आपको समझना है। इसके अंदर मुझे देखना है कि मूल्य बनता कैसे है। एक मूल्य बनता है, क्या होता है, कुल सिक्के बटे 1 रुपए में, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। क्या होगा, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या निकालनी है। क्या करोगे, कुल मूल्य निकालने के लिए कुल सिक्के में 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं उसका डिवाइड लगाना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपको कुल सिक्के निकालने हो, कुल सिक्के निकालने तो क्या करोगे, कुल सिक्के बराबर मूल्य है ना, 1 रुपए में सिक्कों की संख्या। ऐसे कर सकते, इसका मल्टीपल कर दो इसमें तो कुल सिक्के निकल कर आ जाएगा। जब क्लियर हो रहा है ना, दो ही चीज पूछता है। देखो यहाँ पे मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया है तो मूल्य बनाओ, यहाँ पे सिक्के दिए हैं तो कुल सिक्के बना लो। बात बेकी है, इसको मैं हटा दूं क्या, नहीं हटाता, पहले मैं क्वेश्चन कर देता हूँ आपको। देखो जब एक थैला है जिसमें 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितना, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इनकी संख्याओं का अनुपात, संख्या का अनुपात है, संख्या नहीं, संख्या का अनुपात 1:4 दिया हुआ है। अच्छा, मैंने बताया था कि इस अनुपात से संख्या बनाना है, 1x 4x और 4x। किसी संख्या में किसी अनुपात को संख्या बनाना है तो कोई ना कोई हमको इसके अंदर कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बन गई संख्या, संख्या आ गई 1x 4x और 4x आ गई। अब ये क्या, मूल्य दिया हुआ है। मूल्य कैसे बनता है, कुल सिक्का 1x हो गया, एक सिक्के में तो 1 रुपए में 1 के कितने सिक्के होंगे भाई, 1 ही होगा, 1 का भाग लगा दो। उसके बाद 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। खत्म हो गया। अब ये क्या बन गया, ये मूल्य बन गया। इनका योगफल कितना दिया मेरे पास, 200 दिया हुआ है। 4 ऐसे में आ गया, 4x 8x प्लस का 4x बराबर 200। 4 12 4 16 हो गया, 16x बराबर 4 गुणा 200, 200 गुणा 4, 4 से 4 बार, 4 से ये 50 बार। तो मेरे पास x का जो मान आ गया वो आ गया 50। अब ये देख लो कि पूछा क्या गया है। अब पूछा क्या गया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या थी, 4x थी, ना कि 4x/4, 4x थी मेरे पास। तो 4x तो 4 गुणा 50 कितना आएगा, 200 सिक्के होंगे मेरे पास। कितने होंगे, 200 सिक्के कहलाएंगे मेरे पास। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। सिक्के वाले प्रश्न एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिया होगा। अगला क्वेश्चन इस पर नहीं है, हाँ इस पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो भाई इधर फिर से समझाता हूं। मेरे पास 1 रुपए के सिक्के दिए हुए हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका पॉइंट लार्ज कर लेता हूं। ठीक है, ये दिया हुआ है। इनके सिक्कों का अनुपात क्या दिया मेरे पास, सिक्कों का 4:3:8। मैंने बताया संख्या बनाओ, इनको संख्या बनाओगे तो क्या दिया हुआ है, राशि मूल्य। तो इनको 4x हो गया, ये 3x और ये 8x। 1 रुपए में 1 के सिक्के 1 होगा,
₹1.50 के 2 सिक्के होंगे, ₹1.25 के 4 सिक्के होंगे। ये बन गया मेरे पास मूल्य। मूल्य कितना दिया हुआ है? मूल्य या कीमत एक ही बराबर होती है, मूल्य या कीमत बात एक ही होती है। ये 4 आ गया, 16x 6x प्लस का 8, 16 6 22, 22 और 8 30, तो 30x बराबर 150 गुना ये 4 इधर आ जाएगा, 3 से करके 5 में 5 चौक 20, x में कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। कितना आ गया? x में 20 आ गया। क्या पूछा है? तो रुपए के कितने सिक्के होंगे? रुपए के सिक्के ये थे 4x, तो 4x 4 इंटू 20 कितना हो गया? 80 सिक्के होंगे भाई। कितना होंगे? 80 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन क्लियर? कोई डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट करें। ये भी सिक्के वाले प्रश्न चल रहे हैं अभी आप पे, और एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही रहता है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, ये बनता ही रहता है। क्या हो गया ये? तब ठीक है। ये कह रहा है 3 सिक्के दे रखे, देखो अब ये सिक्के दे रखा है तो मूल्य नहीं बनाएंगे। अब 1 रुपए के सिक्के दे रखे, 50 पैसे के दे रखे और 25 पैसे के दे रखे। क्लियर? अब क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात, तो छोटा करना होगा। क्या दिया हो मेरे पास? 13:11:7, यानी सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 13, 11 और 7 दिया हुआ है। अब दिया क्या? सिक्के दे रखे। मैंने बताया सिक्के कैसे बनते। पहली बात तो संख्या बनाओ, 13x 11x और 7x बन गया। ठीक है। इसके बाद 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 1 गुना कर दो, 50 पैसे के 2 होंगे, 25 पैसे के 4 होंगे, गुना कर दो, 13x हो गया, ये 22x हो गया, ये 28x हो गया। ये सिक्के बन गए। और कुल सिक्के कितने दे रखे मेरे पास? 378 दे रखे। तो जोड़ो इनको, 3 2 5 8 13, 2 4 5 और 1 6, x बराबर 378 हो गया। 9 से 7 बार, 9 जग 36, 9 दूनी 18, 7 से ये 6 बार। x का मान कितना आ गया मेरे पास? 6 आ गया। 6 आ गया। क्या पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये थी मेरे पास। ठीक है, सिक्कों की संख्या ये पूरा दिया हुआ है। क्या? ये नहीं, ये सिक्कों की संख्या बनी थी ना, 11 दूनी 22x, यानी कि ये वाली 22x, तो 22 गुणा 6 132 निकल कर आएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला। ये चीज ध्यान रखनी है, सिक्के कौन से होते हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होता है, ये चीज आपको रखना है। ये क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया है, एसएससी में आया क्वेश्चन है ये, तो बता रहा हूँ आपको, एसएससी क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखो करवाता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। x तथा y गोलों की संख्या दे रखी है। एक थैले मेरे पास एक x है और एक y है। थैले में गोलियों की संख्या का अनुपात ये 2x है, 2 और ये 3 है। ये थैले के प्रकार है, ए थैला, ए बी थैला, यानी x थैला और y थैला ऐसा दिया हुआ है। तो बोला क्या है कि y थैले में से 5 गोली निकाल कर, तो गोली कितनी है, मैंने क्या 2x मान लो, यहाँ पे 3x मान लो। ठीक है, x दिया हुआ है, x तो हटा दो, यहाँ पे x को हटा देते हैं, r ले लेते हैं। ये 2r हो गया, ये 3r हो गया। ये x थैला हमारा और ये y थैला हमारे पास। ये कहता है y थैले में से 5 गोली निकाल दो, इसमें से 5 गोली निकाल दी मैंने, x थैले में डाल दी, तो उनका जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। बराबर हो क्या होता है, 1:1, 2:2, कुछ भी लो, दोनों का अनुपात समान लेना। मैंने क्या किया, 1:1 ले लिया। तो ये 2r प्लस का 5 बराबर 3r प्लस का 5। 3r इसको उधर लेके आओ, 1r 5 को उधर लेके आओ। ये माइनस का हो कहीं भी, ये माइनस का है यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है ये माइनस का दिया हुआ है, ये दिया माइनस का, तो इधर लेके आए कितना होगा 10। तो r को कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया।
अब क्या पूछा है, अब हर थैले में गोलियों की संख्या। अब तो ये था सेक्शन, तो 2r प्लस का 5, 2 गुणा 10 प्लस का 5 कितना हो गया 25, और 3r माइनस का 5, तो 3 गुणा 10 माइनस का 5 फिर भी 25। मतलब अब हर थैले में गोलियों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 25-25 कहलाएगी। अब हर थैले में गोलियों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी 25-25 कहलाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई असमान संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या तो पता नहीं है मेरे पास, तो कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लेते हैं। दी गई असमान संख्या में से, बस समान नहीं मान सकते, मैंने एक संख्या ए मान ली, एक संख्या बी मान ली, मैं इसको बड़ी मान लिया, इसको छोटी मान लिया। दी गई असमान संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, ये छोटी संख्या इससे भी इस छोटी संख्या का आधा और इससे भी घटाया जाए तो भाई घटा दो, इसमें से भी घटा दो, घटा दिया, इसमें से घटा दिया, छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटा दिया, तो परिणामी संख्या होगी वो बड़ी बड़ी संख्या से, परिणामी संख्या में बड़ी जो संख्या होगी वो छोटी संख्या क्या होगी 5 गुना होगा। तो ये 5 गुना होगा, तो मैंने क्या किया बराबर लगाने का 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। नीचे समझ में नहीं आई होगी बात, अभी आपके समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ, बता देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन दिया कि प्रत्येक संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटा दो पहले। अब जो परिणाम आएगा, इसके बाद जो परिणाम आएगा वो क्या कहता है कि ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या का 5 गुना है। जब ये संख्या 5 गुना है तो मैं जब बराबर लगाऊंगा तो अपोजिट वाली संख्या में मल्टीपल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? समझ वाला पॉइंट है। अपोजिट वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस का b/2 बराबर 2b में से कितना बचा मेरे पास b/2 बचेगा, इसको तो लेके जाओ 5b/2 प्लस का b/2 कितना हो गया, ये a = 6b/2 कट गया 3 टाइम, तो मेरे पास क्या होगा a = कितना आ गया 2 से 3 टाइम, तो 3b आ गया। अब क्या पूछा पहले ये देख लेते हैं। अब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, तो यहाँ पे क्या दिया है a = 3b, 1 मान लो, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में, तो 3:1 आ जाएगा। कितना आएगा 3:1 आएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर एक बार रिवाइंड कर लो, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सब में क्वेश्चन अच्छा है भाई, सब क्वेश्चन तो आप सारे सही बता रहे हो, देख लो। मेरे पास 76 रुपये है, मेरे पास 76 रुपये है और इनको मुझे ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर बांटने हैं, विभाजित करने हैं। अब कैसे विभाजित करने? ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से 7 रुपये अधिक, और ये ई नहीं होगा यहाँ पे, ए को बी से 7 रुपये अधिक और बी को सी से 6 रुपये अधिक, ये बी की ई के पे बी करो इसे। तो ऐसा करते हैं, बी को सी से 7 रुपये अधिक, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक्स मान लिया तो 6 रुपये अधिक मान लो इसे, एक्स प्लस का 6 हो गया कि नहीं? ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कि बी को जो पैसे मिल रहे हैं वो एक्स से 6 रुपये अधिक है, तो 6 रुपये अधिक हो गए। अब बोला कि ए के जो पैसे मिल रहे हैं ना वो बी से 7 रुपये अधिक, तो इससे 7 रुपये अधिक कैसे होगा भाई? मैं एक्स प्लस का, ये 6 तो है ही है, प्लस का 7 और जोड़ दूँ इसमें, 13 अधिक हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी 7 अधिक हो गया, नहीं हो गया, 7 अधिक हो गया। तो मैं सभी का जो ऐड है उनका कितना दिया है 76 दिया है। तो x प्लस का 13 प्लस का x प्लस का 6 प्लस का x बराबर 78, 1 2 3x बराबर 78 माइनस 13 × 19, 3x बराबर 18 से 9 गया तो 9 बचेगा, 6 में से क्या तो 5। कहीं गलती मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ऐसा तो नहीं इसमें कहीं गलती से रखी हो, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ भाई, है ना, क्वेश्चन चेक करता हूँ
कि मेरे पास क्या दिया हुआ है। इसका जो गलती तो नहीं, मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये चीज़ें, शायद हो सकता है कि नहीं तो फिर आगे करेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो हमें करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 से। अरे ये तो आई वाला आ गया, क्या दिया होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को बी से 7 रुपये अधिक दिया हुआ है, और बी को सी से 6 रुपये अधिक। हाँ ठीक है, 76 दिया है क्या? अरे मैंने 78 लिख दिया यहाँ पे, ये क्या कर दिया ये बाई मिस्टेक कि यहाँ पे 76 नहीं 76 है, यहाँ पे 78 रख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है 78 रख दिया, इसलिए गलत आ रहा है, ये गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 76 दिया हुआ है, तो 76 माइनस का 19 कितना हो जाए 57, तो 30 से कटेगा जी 19 वाला। अब वो गलती से हो लिख गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था 76 था, मैंने यहाँ पे 78 लिख दिया था, इसलिए क्वेश्चन गलत आ रहा था। अनुपात पूछा 19, इसका अनुपात कितना था x प्लस का 13, इसका x प्लस का 6, इसका x, इसका हो गया मेरे पास 19 प्लस का 13, 9 3 12 32, 19 प्लस का 6, 9 6 15 25, और ये 19, 32 25 19, 32 25 19 कहीं दिया है, 32 25 19 दिया हुआ है। कुछ क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर है ना? वाह अच्छा क्वेश्चन है भाई ये सर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे बता रहे हो। अरे भाई अच्छे क्वेश्चन है तभी तो बता रहा हूँ मैं। हाँ कुछ अच्छे ये सोच रहे होंगे सर सारे क्वेश्चन को अच्छा कह रहे हो आप, क्वेश्चन ही अच्छे तो क्या करूँ मैं। हाँ क्वेश्चन अच्छे, लेवल अच्छा है इनका। ए बी और सी को डिवाइड करने, मतलब कि 3000 रुपये की राशि मेरे पास है, जो ए बी और सी 3 लोगों को बांटनी है। बी और सी को प्राप्त राशि का 1/3, यानी बी और सी को प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है, मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3 हिस्सा मिलता है, और बी और सी को दोनों को मिला प्राप्त राशि का 2/3 मिलता है। किसको? बी प्लस सी तो हो गया ना, बी प्लस सी और बी प्लस सी, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। देखो ये दोनों में दिया है ना बी प्लस सी और बी प्लस सी, ये गड़बड़ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गड़बड़ है भाई है ना, हटाना पड़ेगा क्वेश्चन ये वाला। इससे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसमें कहीं गलती है, इसलिए वो क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखो इधर, a प्लस बी कितना दिया है 6 रेशियो दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, भूलो मत, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको 7 रेशियो सी प्लस का ए, लगभग ऐसा करवाया, सेम नहीं है, लगभग ऐसा करवाया मैंने। दिया है कि नहीं? क्या करेंगे तो जो 2a 2b और 2c, तो 2 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस का c बराबर 8 7 15 6 कितना हो गया 21, और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, तो मैं रख दूंगा यहाँ पे 14। 7 से 2 बार 7 से 3 बार कितना हो गया, आर का मान कितना आ गया 4/3, आर में कितना आ गया, आर का मान मेरे पास आ गया 4/3। अब सी का मान पूछा है तो क्या करता हूं, सी का मान पूछा है तो मेरे पास जो दिया हुआ है ना इसे पुट कर दो। क्या ऐसा करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी से पुट कर लेते हैं, पुट करने के बाद यहाँ से मेरे पास आर वैल्यू निकल के आएगी। क्या a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगी, क्या दिया है 2, a प्लस बी प्लस सी को दे रखी है ना, हाँ a प्लस बी प्लस सी को दे रखी है। ऐसा करते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों को दे रखी है, 14 दे रखी है, मेरे को निकालनी है सी की, मतलब मेरे को ए और बी की चाहिए, तो ए वाली जो वैल्यू है वो ऐसे पुट कर देता हूँ ए और बी में। तो मैंने क्या किया, ए प्लस का बी बराबर 6 और 4/3, 2 बार 4 दूनी 8, मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो 8 प्लस का सी बराबर 14, तो सी बराबर 14 माइनस का 8 कितना हो गया 6 आ गया, कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखो पहले देखेंगे इसका बेसिक,
पहले इसका बेसिक देखेंगे भाई। अभी क्या बोला, अनुपात P तथा Q। अच्छा इसके ऑप्शन गड़बड़ है, मैं सही कर दूंगा भाई, मैं ना सही, मैं सही कर दूंगा इसको कि क्या बोला है ना। तो अनुपात P तथा Q प्राप्त करने के लिए x और y के अनुपात में, तो इसका पहले बेसिक देखते हैं। मेरे पास दो संख्या है x और y, इसके प्रत्येक पद में किस संख्या जोड़ा है। मैंने कहा कि मैंने इस प्रत्येक पद में k जोड़ दिया। k जोड़ने पर मेरे पास संख्या आती है P अनुपात Q, P अनुपात Q आता है। तो मल्टीपल करो भाई, कितना आ गया, QX QK इक्वल टू P क्या करो, PY प्लस का PK। अब ये भी x है तो ये भी k है, ये भी k, एक साइड ले लो, QK हो गया माइनस का PK, PY वो वाला PK नहीं है, समझ रहे हो ना, वो वाला PK नहीं है, मूवी वाला, ये k आ गया और Q माइनस का P हो गया, PY माइनस का QX बटे, सॉरी अभी नहीं, अभी क्या करें, k इक्वल टू PY माइनस का QX, ये QX होगा यहाँ पे, और बटे Q माइनस का P। ये आंसर निकल कर आएगा मेरे पास। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर, मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा अभी। तो PY माइनस का QX, नहीं PY ये वाला आएगा, PY में QX और P माइनस, ये उल्टा दिया, QX और ये Q माइनस का, ये माइनस का आएगा, Q माइनस का P आएगा। ऑप्शन गड़बड़ है इसके, इसका शॉर्ट देखो। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया भी था, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया भी था कि मेरे पास क्या दिया हुआ, मेरे पास दो संख्याएं हैं, मेरे पास क्या है, दो संख्या x और y, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, मैंने k जोड़ दिया तो संख्या P अनुपात Q हो जाती है। बताया था ना मैंने, क्या कहा था, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, P माइनस का Q। बताया था कि नहीं, अभी दोनों संख्याओं का अंतर मैंने बताया था कि P माइनस का Q, और क्या जोड़ रहे हैं k, तो k से कर दो मल्टीपल, मतलब मेरे पास k P माइनस का Q, तो ये आ गया, P माइनस का Q आ गया। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि Q को गुणा इस x में करो कि QX हो गया, इसका इसमें करो ये PY हो गई, तो क्या हो गया, QX माइनस का PY हो गया। इसको तो ले QX कहाँ पे दिया हुआ है, QX माइनस का PY। तो पहला लेटर लिया हमने, किस में लिया है, ऊपर जाएंगे, तो मैं एक बार से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें से लेस करते हैं ना, तो इसमें जो ऑप्शन दिए है ना वो कुछ गड़बड़ी दिए होंगे, फिर ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे आंसर ऐसे तो निकल कर आएगा। और क्या होगा, देखो ये इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, QX माइनस PY, भाई यही तो होगा इसके अंदर। तो मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी है क्या, पता नहीं है। वैसे QX माइनस का PY बटे P माइनस का Q इसको तो क्या निकलना चाहिए वैसे आंसर। अब मैं इसका एक ऑप्शन मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, अब मुझे इसका ऑप्शन चेक करना पड़ेगा भाई, मेरी खुद की बुकलेट है ये, और चेक करना पड़ेगा क्या दिया ऑप्शन में। ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक्स है। ऑप्शन नंबर 95 PX, हाँ ये गलत हो गया कहीं भाई, ये 95 का ये, हाँ क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं गलत हो गया क्वेश्चन, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है मुझे को हटाना पड़ेगा, क्लीन और करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ भाई, ये मेरी गलती है, और थोड़ा कहीं क्वेश्चन गलत हो गया ये, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन गलत तो नहीं कर सकता मैं, थोड़ा टाइम लग गया, और मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को एक बार। क्या दिया हुआ कि P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x y अनुपात में, बेसिक से करते हैं पहले, x और y के प्रत्येक अनुपात में किस संख्या को जोड़ा जाए। मैंने कहते k जोड़ दिया, k जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या होगा, P पर Q हो जाएगा, मल्टीपल करो। चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को कि क्या दिक्कत आ रही है चेक करने में। ये गलती लग गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरे को गलती लग गया होगा, QX प्लस QK,
पी वाई प्लस का पी के। अब ये क्यू के है माइनस का पी के है, पी वाई माइनस का क्यू एक्स, के कॉमन ले लिया, क्यू माइनस का पी इजकल टू पी वाई माइनस का क्यू एक्स। ये हो गया के इजकल टू पी वाई माइनस का क्यू एक्स बटे क्यू माइनस का पी। रियल में तो आंसर तो आपका ये निकलना चाहिए, पी वाई माइनस का क्यू एक्स बटे क्यू माइनस का पी। तो पी वाई माइनस क्यू एक्स और क्यू माइनस का पी, ये इसका आंसर निकलना चाहिए। करेक्ट करेक्ट आंसर आपका ये निकलना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आंसर है, कोई गलत नहीं करेगा इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी और सी की जो आय है अनुपात कितना दिया है? 3:7:4 ये दिया हुआ है। और उनके व्यय कितना दिया हुआ है? अच्छा अलग कुछ दिया हुआ है, व्यय का अनुपात दिया 4:3:5। ठीक है। इसका कह रहा है कि यदि 24,000 की आय में से ए 3,000 बचाता है, ये 24,000 नहीं, ये 2400 लिखा हुआ है। यदि 2400 रुपये की आय में से ए 3,000 रुपये बचाता है, 300 रुपये बचाता है, तो देखो इसकी आय में से इसको मैंने एक्स कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया? वाई, क्योंकि इनके लिए एक्स कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा हमको, इसके लिए वाई लेना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आय है और ये हमारा खर्च है। तो मैंने क्या दिया हुआ है मेरे पास कि ए का जो अंतर दिया हुआ है कि 2100, यानी कि मेरे पास 3x माइनस का 4y बराबर क्या दिया हुआ है? सॉरी 2100 रुपये की आय, मतलब 3x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी रखी है? 2400। एक्स और कितना आ गया? 800 आ गया। कितना आ गया? 800 आ गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज ले सकता हूँ, इसकी आय कितनी है? 2400, 8 7 56, इसकी आय कितनी है? 5600 और 8 4 3200, इनकी तो आय निकल कर आ गई। अब क्या करें? 300 रुपये बचाता है, 300 रुपये बचाता है। कौन बचाता है? मतलब क्या दिया हुआ है? ए जो है 2100 की आय में से 300 बचाता है, तो खर्च कितने करता है? 2100 रुपये। और ए का जो खर्च कितना है? 4y। तो मैं लिख सकता हूं कि 4y की वैल्यू 2100, 4 से 4 5 20, 4 2 4 5 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 525 आ गई कि नहीं? जब y की वैल्यू 525 आ गई तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसका मल्टीपल 1575 हो गया, 1535 करना पड़ेगा मुझे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1575, क्योंकि 525 गुणा 3 में करो, इसका समय करेंगे कितना आएगा? 2700। ये हो गया 5 × 525, 25 5 125 और 25 से 2500, 2625 आएगा। और इसकी कितना दिया है? 121 दिया हुआ है। ठीक है। अब बी और सी की बचत पूछिए, बी और सी की बचत, बी और सी की बचत देखो, ये 5600 इसकी आय, 5600 में से 1575 घटाओ, 25, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से गया तो 4, 4 में 25 हो गया। ये आ गई बी की। और सी की, सी कितना है? 3200 की आय है, 2625 खर्च करता है, तो ये 75 बचेगा। 11 में से 6 गया तो 5, ये 5 75 और 4025 कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है और देखिए टॉपिक है आपको पूरा खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आई होगी। यदि क्लासेस पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर भी करना है और एक कमेंट आपको जरूर करना है कि आपको कोई भी क्वेरी आती है तो मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे इस पर 88698385 और 38 आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ओनली मैसेज, कॉल नहीं होगी इस पर, ओनली व्हाट्सएप नंबर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एज वाला, आयु संबंधी प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।